अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मेघा उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके साथ में विराट कोहली के कोच रहे हैं राजकुमार शर्मा जी, वो मौजूद हैं। मेघा, बात कीजिए, क्योंकि राजकुमार शर्मा के लिए भी बहुत ही भावुक करने वाला ये क्षण होगा। एक तो ट्रॉफी और ऊपर से T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने का विराट का ऐलान। जी हाँ, बिल्कुल दीपा, इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं जिन्होंने विराट को गढ़ा है। इनकी समझ में विराट ने आज भारत को इस मुकाम में पहुंचाया है। एक और बात है इनके बारे में कि विराट कोई भी फैसला जब लेते हैं तो इनसे राय मशवरा ज़रूर करते हैं। तो ऐसे में ये जो बात आपने भी बताई कि कल विराट ने अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का T20 से, इसके बारे में भी क्या जानकारी थी इनको, क्या सर की राय थी, हम सर से ही जानते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABP न्यूज़ में। थैंक यू। सर, कल जिस तरीके से भारत एक बार फिर से विश्व विजेता बना है 17 साल के बाद, और उसके बाद एक भावुक क्षण जब विराट ने अनाउंसमेंट किया कि वो T20 से रिटायरमेंट ले रहे हैं। आप उनके करंट कोच हैं, आपकी समझ में विराट यहाँ तक पहुंचे, क्या कहेंगे, आपके लिए कैसा पल था वो? देखिए, पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को, पूरी टीम को, जो इतना लंबे समय से वर्ल्ड कप का इंतज़ार था। भारत ने वो वर्ल्ड कप जीता है। और जहाँ तक बात विराट की रिटायरमेंट वाली बात है तो वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट था। और लेकिन एक एग्जांपल उसने सेट किया है कि जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती है और वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच हैं, और उस समय उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, तो एक बहुत इमोशनल मोमेंट था उसके लिए भी, मेरे लिए भी। और बट आई अप्रिशिएटेड हिज डिसीजन एंड आई बैक्ड हिज डिसीजन, बिकॉज एक अच्छा डिसीजन है कि आप एग्जांपल सेट कर रहे हो कमिंग जनरेशन के लिए या क्रिकेटर्स के लिए, कि आप उस समय छोड़िए जब लोग कहें कि आप अभी और खेल सकते हैं, आपको खेलना चाहिए, ना कि लोग कहें कि आप अब इनको हटा दीजिए, इनकी जगह दूसरा रिप्लेसमेंट हो। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया विराट ने, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। सर, कल का जो मैच था, और विराट बिल्कुल एक पिलर की तरह साबित हुए हैं। मैं पुराने टूर्नामेंट में पुराने मैचों की बात करूं तो विराट का परफॉर्मेंस बहुत अप टू मार्क नहीं था, नॉर्मल था। लेकिन विराट को आपने आखिरी मैच में आखिर ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया कि जब पूरी टीम क्या बुरे दौर से गुजर रही थी, तब विराट पिलर की तरह जो पहले जब वो आए उस समय से लेकर अंत तक बिल्कुल खड़े थे। 76 रनों की उन्होंने शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने। इसको लेकर क्या गुरु मंत्र था वो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो देखिए, बड़ा प्लेयर है वो, और जानता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसने लगातार किया है देश के लिए, वो कंसिस्टेंटली उसने इतने मैचेस जिताए हैं, तो वो जानता है कि वो सीनियर मेंबर है टीम का, वो टीम को ज़रूरत है उसकी। अनफॉर्चुनेटली कुछ मैचेस में रन नहीं बने। T20 क्रिकेट में ऐसा होता है क्योंकि आपको हर बॉल पे रन बनाने जाना होता है। तो लेकिन जो परफॉर्मेंस वो पिछले 15 साल से भारत के लिए दे रहे हैं, तो वो बहुत ही लाजवाब है, और बहुत मैचेस उन्होंने भारत को जिताए हैं। तो बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बात करने की ज़रूरत होती है उन्हें, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है एंड ही नोज़ हिज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीम। सर, विराट के साथ साथ रोहित ने भी कल अनाउंसमेंट किया है। कल वो एक भावुक पल जब विराट और रोहित गले मिल रहे थे, तमाम वो तस्वीरें जिसका इंतजार भारतीय ना जाने कितने दिनों से कर रहे थे, और उसके बाद वो पल आया। आपके लिए वो पल कैसा था? आप भी उस पल के साक्षी बने, हम सब बने। रोहित ने भी अनाउंसमेंट किया, इसको लेकर, उस पल को लेकर क्या कहेंगे? रोहित का भी बहुत बड़ा डिसीज़न है। आप वर्ल्ड कप देश को जिता रहे हैं, आप कप्तान हैं उस टीम के, और उस समय आप रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक एग्जांपल है ये कि आप नई जनरेशन को कह रहे हैं कि अब आप इस फॉर्मेट में आप लोग टेक ओवर कीजिए, हम लोग हैं वहाँ पर आप लोगों को हेल्प करने के लिए, टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। और T20 वैसे भी जाना जाता है, यंगस्टर्स का खेल माना जाता है, लेकिन दोनों ने ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। और ऐसे दो महान खिलाड़ी जिनको सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत मिस करेंगे, या कौन इनकी कमी पूरी करेगा, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भारतीय क्रिकेट के लिए, जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि आप अपने हाई पे, आप पीक पर रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं, जबकि देश वर्ल्ड चैंपियन बना है। सर, कल की जीत जो थी एकदम नेक टू नेक कंपटीशन था। आखिरी बॉल तक ये उम्मीद थी कि कुछ भी हो सकता है। लास्ट की 3 ओवर बड़े क्रूशियल थे। बॉलर्स ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है, विराट के कोच के तौर पर भी और एक नॉर्मल एक्सपर्ट के तौर पर, क्योंकि आप खेलों को समझते रहे हैं। आप कल के पूरे मैच को कैसे देखते, खास करके आखिरी के 3 ओवर और विराट की बैटिंग को?
देखिए आखिरी 3 ओवर बहुत ही लाजवाब थे। एक समय लग रहा था क्लासन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं कि वो शायद भारत से दूर ले जाएंगे इस मैच को, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी की उस टाइम हार्दिक पांड्या ने, और उससे पहले जसप्रीत बुमराह। मैं कहूँगा ही इज़ द मैन हु हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने पूरे वर्ल्ड कप में जब भी भारत परेशानी में हुआ उसने भारत को विकेट लेकर दिया। और भले ही वो शुरुआती ओवर्स में डाल रहे हों, मिडिल ओवर में डाल रहे हों, डेथ ओवर्स में डाल रहे हो, जब भी ज़रूरत हुई टीम की उन्होंने भारत को विकेट निकाल के दी या रन नहीं दिए। तो वो एक बहुत बड़ा एसेट थे इस पूरे वर्ल्ड कप में भारत के लिए। और मेरा मानना है कि शायद भारत के ये आज तक के सबसे अच्छे वाइट बॉल के बॉलर रहे हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं। और अभी भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में उनके आसपास कोई बॉलर नहीं है। वो बाई फार नंबर 1 फास्ट बॉलर है इस टाइम वर्ल्ड के। और जहाँ तक विराट की बल्लेबाजी है, टूर्नामेंट में पहले ज़्यादा रन नहीं हुए थे, लेकिन बड़े प्लेयर यही होते हैं। चैंपियन प्लेयर वो इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है मेंटली और जानता था अपनी जिम्मेदारी, और जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, शायद अपना बेस्ट उन्होंने फाइनल के लिए बचा के रखा हुआ था। सर, विराट की बल्लेबाजी, ऊपर से अक्षर पटेल का जो तड़का लगा है, और जिस तरीके से हार्दिक ने पूरा माहौल बदला है, बुमराह की बॉलिंग, सर क्या कुछ कहेंगे कि ये पूरा मिक्स इमोशंस वाला था। हर एक इंसान, हर एक प्लेयर ने, माफ़ कीजिएगा, अपनी एक बहुत क्रूशियल भूमिका निभाई है। उस पूरी भूमिका को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये टीम गेम है और वर्ल्ड कप अगर आपको जीतना है तो सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। वही कल देखने को मिला। जिस तरह आप बात कर रहे हैं हम बुमराह की गेंदबाजी की, विराट की बल्लेबाजी की, हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की, और मत भूलिए जिस तरह का कैच सूर्या ने पकड़ा, अपना पूरा अनुभव भी बता रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद थी, जैसे कि वो बात भी कर रहे हैं, उनको पूरा ये भरोसा था विराट कोहली पर कि उन्होंने अपना बेस्ट जो है वो बचा के रखा गया और फाइनल में वो बेस्ट दिखाई दिया और 76 रनों की पारी विराट कोहली ने खेली। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, राजकुमार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड के गिरिडीह में पुल का हिस्सा गिरा है, इस वक्त की बड़ी खबर। निर्माणाधीन पुल का हिस्सा यहां पर गिरा। 5 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था। भेलवा घाटी के अर्गा नदी पर यह पुल का निर्माण, और वहीं से ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर पुल का हिस्सा गिरा है। झारखंड के गिरिडीह से बड़ी खबर इस वक्त। लगातार बारिश और बारिश के बाद किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में लगातार हादसों की तस्वीरें भी आ रही हैं। ये पुल का हिस्सा गिरा है गिरिडीह में, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। निर्माणाधीन पुल इसको बताया जा रहा है जिसका एक हिस्सा गिरा है। 5 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है। भेलवा घाटी के अर्गा नदी पर ये पुल बन रहा है और जहां पर ये हादसा हुआ है, पुल का हिस्सा गिरा है। लगातार बारिश और उसके बाद ये बड़ी खबर झारखंड के गिरिडीह से। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने पहली बार की मन की बात। 111वें संस्करण में पीएम ने कहा, 4 महीने बाद फिर परिवारजन के बीच हूं। 24 के चुनाव को बताया दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र किया। उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। इस बार पर्यावरण दिवस पर शुरू किया गया है विशेष अभियान। हूल दिवस आज। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हूल दिवस पर वीर सिद्धू कान्हू के अदम्य साहस को याद किया। कहा, हजारों संथाली साथियों को एकजुट कर अंग्रेजों से लोहा लिया था। मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ सुनी पीएम मोदी की मन की बात। पीएम मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। आज काशी में रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। प्रांत प्रचारकों पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद गाजीपुर के लिए होंगे रवाना। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में लोग सावधान हो जाएं। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। कहा, अगले 7 दिन तक राजधानी में हो सकती है मध्य से भारी बारिश। अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी जल भराव की समस्या। ओखला अंडरपास में अभी भी भरा हुआ है पानी। पानी से होकर गुजरने में गाड़ियों को परेशानी। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पैदा किए बाढ़ जैसे हालात। श्रावस्ती में खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी। कई गांवों में घुसा नदी का पानी।
यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। भोलानाथ कॉलोनी में घरों में कैद हुए लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने नाव चलवाई। गुजरात के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। बोटाड में लगातार हो रही है बारिश, आगे भी भारी बारिश की आशंका। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रुकी रफ्तार। अमृतसर के कई हिस्सों में भारी बारिश। गोल्डन टेम्पल और आसपास के हिस्सों में जल जमाव, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी। डामकोठी में गंगा का जलस्तर 15 फीट से ऊपर गया। मौसम विभाग ने आज से 4 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश से बरसाती नदी में आया उफान। पानी के तेज बहाव के बीच फंसे कई श्रद्धालु। एसडीआरएफ ने सभी को रेस्क्यू किया। हरिद्वार में गंगा नदी में बह गई आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां। हर की पैड़ी में बहकर कार पहुंची। पानी के तेज बहाव में तैरती गाड़ियां दिखाई। हिमाचल के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। 2 जुलाई तक राज्य के लोगों को नहीं मिलने वाली है भारी बारिश से राहत। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में आने वाले दिनों में भारी बारिश से बढ़ सकती है लोगों की मुसीबत। बीते 24 घंटे में राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाके में हो सकती है मूसलाधार बारिश। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 3 जुलाई तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने दी है जानकारी। अरुणाचल प्रदेश और असम में भी भारी बारिश से बिगड़ सकते हैं हालात। मौसम विभाग ने इन राज्यों के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की जानकारी दी है। रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भारी बारिश के कारण मेट्रो में बढ़ी यात्रियों की संख्या। 7 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बरसात के चलते मेट्रो में सफर किया। बना है नया रिकॉर्ड, डीएमआरसी ने ट्वीट करके दी जानकारी। मुंबई के लोअर परेल इलाके में बारिश के बाद दीवार गिरने से हादसा हुआ। 8 साल के बच्चे की मौत। हादसे में एक 65 साल की बुजुर्ग महिला घायल। गुजरात के राजकोट में बारिश से हुआ बुरा हाल। सड़कें बनी दरिया। पानी भरने की वजह से शहर के हालात बिगड़े, लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के हापुड़ में भी हुई जोरदार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लगातार बारिश की वजह से रेलवे अंडरपास पर भरा पानी। मेरठ से हापुड़ जाने वाले रास्ते पर यातायात प्रभावित हुआ। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में बढ़ा गंगा नदी का जल स्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का पानी। बढ़ते जल स्तर और भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन। यूपी के मथुरा में बारिश के बाद मुसीबत में लोगों की जान। कई सड़कें पानी में डूबी। कुछ घंटों की बारिश में कई जगहों पर जल जमाव की समस्या, लोगों को आने जाने में दिक्कत। बिहार के नवादा में तेज बारिश से हाहाकार मचा। कुंड में पहाड़ी से आया तेज पानी। झरने की तरह कुंड में आए पानी से आसपास अफरा तफरी। दिल्ली के पास गाजियाबाद के मोदीनगर में तेज बारिश के चलते कई कॉलोनी जलमग्न। इलाके के कुछ घरों में भरा बारिश का पानी। घरों का सामान जलमग्न हुआ। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से भारी जलभराव की समस्या। बारिश का पानी सीआरपीएफ कैंप में भी घुसा। सड़कें नदियों में तब्दील हुई। एक्शन में राहत बचाव दल। अमरनाथ यात्रा जारी। पहले दिन करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंचे। पवित्र गुफा में बने प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन किए श्रद्धालुओं। पहलगाम में लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु शनिवार शाम पहुंचे। दूसरे जत्थे में शामिल 4,000 से ज्यादा तीर्थयात्री प्रशासन के इंतजामों से खुश दिखाई दिए। यात्रा के रूट पर अगले 3 दिन बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे रास्ते में बादल बने रहने की संभावना है। यात्रियों को पहाड़ी रास्ते पर चलने में एहतियात बरतने के लिए कहा गया। गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे पर दिल्ली एयरपोर्ट जैसी दुर्घटना। भारी बारिश के दौरान फर्श पर आ गिरी कैनोपी। यात्रियों के पिकअप ड्रॉप वाली जगह पर यह घटना हुई। कोई हताहत नहीं हुआ। आप और कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा 11 महीने पहले ही पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। भय मुक्त करप्शन हो रहा है, इसका परिणाम है। आज भी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश। झमाझम बरसात से कई इलाकों में जलभराव की समस्या, लोगों को आवाजाही में परेशानी। पटना में ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जलभराव की समस्या से लोग परेशान हुए। बिहार में गिर रहे पुलों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। बोले साजिश के तहत घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आज भी अयोध्या में हुआ झमाझम बारिश हुई। मौसम सुहाना हुआ। सड़कों पर जलभराव की समस्या।
एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। अयोध्या में रामपथ से जुड़े पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए। रामपथ निर्माण में लापरवाही का आरोप है। पहली बारिश में ही बड़े बड़े गड्ढे यहां पर हो गए थे। टीम इंडिया बनी टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराया। विराट, अक्षर, बुमराह, हार्दिक पांड्या का शानदार प्रदर्शन रहा। भारत में आधी रात को मनाई गई दिवाली। रोहित शर्मा की टीम ने पूरा किया भारत का सपना। 17 साल से इंतजार था। गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के हाथों से जीत छीनी। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि शिष्य की ओर से विश्व कप के रूप में उन्हें सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा मिली है। 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीता भारत। 2007 में विजेता बना था। 2013 में आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट जीता था भारत। दिल्ली के पश्चिम विहार में विराट कोहली की सोसाइटी में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जश्न का माहौल है। सभी ने टीम इंडिया को बधाई दी। टीम इंडिया ने पहले चुनी थी बैटिंग। पावर प्ले में गिरे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार के विकेट। कोहली ने 76 और अक्षर पटेल ने 47 रन की पारी खेली। टीम इंडिया की जीत पर सूर्य कुमार यादव के कोच अशोक असवलकर ने खुशी जाहिर की। विश्व कप जीतने के लिए पूरी टीम को बधाई दी। फाइनल में शानदार पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने इंटरनेशनल टी20 से संन्यास लिया। कहा अब अगली पीढ़ी की बारी है। कप्तान रोहित शर्मा ने भी खिताब जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया। कहा रिटायरमेंट के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने टीम इंडिया को दी बधाई। पोस्ट में लिखा ग्रैंड स्टाइल में विराट ने लिया संन्यास। प्रियंका गांधी ने कहा शानदार टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिताकर इतिहास रचा। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले समेत कई पूर्व खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। सचिन का एक्स पर पोस्ट टीम इंडिया के हर स्टार का जीत में योगदान रहा। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को पूर्व कप्तान एमएस धोनी का खास मैसेज लिखा। वर्ल्ड कप घर लाने के लिए सभी देशवासियों की ओर से शुक्रिया। जन्मदिन के इतने अच्छे तोहफे के लिए भी धन्यवाद। ग्रेस मार्क्स पाने वाले अब परीक्षार्थियों के लिए आयोजित नीट परीक्षा के आज आएंगे नतीजे। 1563 उम्मीदवारों में सिर्फ 813 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। नीट पेपर लीक कांड में हजारीबाग से जमालुद्दीन नाम का पत्रकार गिरफ्तार हुआ। सिटी कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक और सेंटर कोऑर्डिनेटर इम्तियाज को मदद करने का आरोप है। नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज। गोधरा की एक विशेष कोर्ट ने आरोपी पुरुषोत्तम शर्मा, तुषार भट्ट, विभोर आनंद और आरिफ वोहरा को 4 दिन के लिए सीबीआई के रिमांड में भेजा। नीट पेपर लीक मामले में सियासत भी जारी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कांग्रेस सदन में चर्चा नहीं चाहती, वो सिर्फ भ्रम और अफवाहों को फैलाना चाहती है। नीट परीक्षा विवाद पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा राहुल गांधी ने बच्चों के भविष्य को लेकर आवाज उठाई तो उनका माइक बंद कर दिया गया। खरगे को भी बोलने नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किया सरकार का बचाव। बोले पेपर लीक मामले में हो रही है जांच, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिना नाम लिए चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति नाथ पारस पर हमला। बोले जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में मतभेद हुआ। शरद पवार ने की सामूहिक नेतृत्व को चेहरा बनाने की वकालत। संजय राउत उद्धव ठाकरे के नाम का पहले ही कर चुके हैं ऐलान। हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हुई। सीएम नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। हरियाणा बीजेपी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले उम्मीद है हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार, जनता बीजेपी के साथ है। हरियाणा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का खुलेगा कैंपस। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा नया कैंपस। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आज वीएचपी का प्रदर्शन। संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के खिलाफ किया जा रहा है विरोध। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से मिली हार पर उमा भारती का बड़ा बयान। का पहले हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि राम भक्त बीजेपी को ही वोट करे। महिला नेता के उत्पीड़न मामले में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी का प्रोटेस्ट। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पुलिस पर उठाई सवाल, सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली में जेडीयू की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला हुआ। संजय झा को जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। एबीपी न्यूज की खबर पर एक बार फिर से लगी मुहर।
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद एबीपी न्यूज से संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार ने दी है बड़ी जिम्मेदारी, खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सांसद बनने के बाद पहली बार रोहतक पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, जनता को धन्यवाद देने के लिए निकाला रोड शो, भारी तादाद में लोग पहुंचे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, बोले झारखंड वीरता की भूमि है, हमें डराने की कोशिश होगी लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद रांची की सड़कों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाई पोस्टर, लिखा साजिश का अंत आ गया हेमंत। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, 26 महीने के कार्यकाल के बाद आज हो रहे हैं पद से रिटायर। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख के तौर पर आज संभालेंगे पदभार, मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज रिटायर हो रहे हैं, उपेंद्र द्विवेदी सेना के उप प्रमुख हैं। सेना के इतिहास में पहली मर्तबा 2 क्लासमेट के हाथों में थल और नेवी की कमान, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने सैनिक स्कूल रीवा से साथ पढ़ाई की है। केंद्र सरकार ने 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, वो नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। मथुरा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माता राधारानी मंदिर में दर्शन कर मांगी माफी, विवादित बयान के बाद प्रदीप मिश्रा से नाराज चल रहे थे काफी साधु संत। 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितता का आरोप है, सीबीआई ने मांगी कोर्ट से 14 दिन की रिमांड। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, सोमवार या मंगलवार को दाखिल करेंगे बेल एप्लीकेशन, सीबीआई ने कस्टडी नहीं न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर आप नेता दिलीप पांडे ने कहा, भाजपा सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है, फर्जी केस लगाकर कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रखा जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने देश भर में कई जगह किया प्रदर्शन, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ में किया गया प्रोटेस्ट। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त का बयान, अरविंद केजरीवाल का घोटाले में नाम आने से दिल्ली में हारी कांग्रेस पार्टी, अगर साथ नहीं लड़ते तो कांग्रेस को इजाफा होता सीटों में। ग्रेटर नोएडा में 13 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, मृतक के ससुर और चचिया ससुर ने भाड़े के हथियारों से करवाई थी हत्या, 3 लाख रुपए में हुआ था हत्या का सौदा। देहरादून में महिला पर बेटे की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप है, आरोपी के साथ उसका प्रेमी भी गिरफ्तार हुआ, प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद में युवक ने की नानी की हत्या, ऑनलाइन जुए की लत के चलते मर्डर किया, पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। रीट पेपर में डमी कैंडिडेट का मामला, बांसवाड़ा से एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है, सूचना सहायक की जगह बैठा था डमी कैंडिडेट। यूपी के सिद्धार्थनगर में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नियुक्ति पाने पहुंचा युवक गिरफ्तार किया गया, स्कूल आवंटन के दौरान बीएसए ऑफिस पहुंचा था, शक होने पर की गई गिरफ्तारी। पटना में बीजेपी नेता के बेटे ने कर्ज चुकाने के लिए खुद की अपहरण की रची साजिश, पिता से मांगी 5 लाख फिरौती, पुलिस ने नोएडा से किया है गिरफ्तार। बरेली में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का खुलासा, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बायोमेट्रिक, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता था गैंग, 5 आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। दिल्ली में किडनैप हुए बच्चों को 2.5 घंटे में छुड़ा लिया गया, कार से उतर करके कुछ काम के लिए माता पिता गए थे, कार पार्क करने के बहाने गाड़ी में दाखिल हुआ किडनैपर। ग्रेटर नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ, 73 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, विदेश में बैठे हुए लोगों से ठगी किया करते थे। करप्शन के आरोप में पासपोर्ट सेवा केंद्र से जुड़े 32 लोगों पर केस हुआ है, सीबीआई ने दर्ज किए हैं 12 मुकदमे, मुंबई, नासिक में 33 जगहों पर सर्च के बाद यह एक्शन लिया गया। दिल्ली में सिविल सर्विस के अभ्यर्थी से 1,21,000 की ठगी, डेटिंग ऐप पर मिली लड़की का बर्थडे मनाने गया था रेस्टोरेंट, मामूली नाश्ते का लाखों का बिल आया। आगरा में राजमंडी स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई मोटी रकम, जीआरपी और आरपीएफ ने कैश से भरा बैग पकड़ा, आयकर विभाग को दी गई है सूचना, नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई। कानपुर में मारपीट के मामले में पुलिस ने एक वकील और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज किया मामला, मुकदमे से नाराज अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर नारेबाजी और हंगामा किया। रांची में ज्वेलरी की दुकान से 1.5 करोड़ की लूट, दुकान संचालकों पर लुटेरों ने गोली चलाकर वो फरार हुए, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है, पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल।
यूपी के मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद, चोरों ने महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, गन पॉइंट पर लाखों की चोरी की। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया कि 60 लाख की 310 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। तस्करों के नेटवर्क को खंगाल रही है पुलिस। यूपी के उन्नाव में ऑटो रोडवेज बस में भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया। तमिलनाडु में बड़ा हादसा हुआ, सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 लोगों की मौत की खबर, एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के जोशीमठ में मैक्स और बस में जोरदार टक्कर, हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान गहरे पानी में गिरा T-72 टैंक, हादसे में 1 JCO और 4 जवान शहीद हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। लद्दाख में टैंक हादसे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट, लिखा 5 जवानों के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है, शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। जम्मू के कठुआ में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर हमला हुआ, समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर पथराव किया, सुबह सुबह सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को हटाने गया था प्रशासन। प्रशासन पर हुए पत्थरबाजी में करीब 8 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, सभी का इलाज चल रहा है। इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर है, दिल्ली में पानी सप्लाई से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। भारी बारिश के बाद पानी सप्लाई पर असर दिखाई दे रहा है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी घुसा और पानी भरने से मोटरों को नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने जानकारी इसको लेकर दी है। उन्होंने लिखा कि सेंट्रल दिल्ली के कई हिस्सों में सप्लाई बाधित हुई है। जल बोर्ड ने इस समस्या को दूर करने के लिए तेजी से काम किया है और प्लांट लगभग 80% ठीक हो चुका है और जल्द सप्लाई सामान्य हो जाएगी। आज प्लांट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आदेश दिए कि जल्द से जल्द पंप हाउस को ठीक किया जाए। उसी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं।